उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई। इस सीट के विधायक अब्बास अंसारी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। अब्बास को अधिकारियों को धमकी देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायक सदस्यता खत्म कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि मऊ सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अंसारी परिवार की विरासत कौन संभालेगा या उनका टिकट कट जाएगा, और क्या योगी सरकार के सख्त रवैये के सामने अंसारी परिवार और सियासी वजूद को बचा पाएगा, या फिर इस बार मऊ में कोई नया चेहरा उभरेगा। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। मऊ सदर सीट 1996 से अंसारी परिवार की गढ़ रही। इसकी शुरुआत मुख्तार अंसारी ने की, जिन्होंने 1996 में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर पहली बार जीत हासिल। इसके बाद मुख्तार ने लगातार 4 बार इस सीट पर जीत दर्ज की। 2 बार वह निर्दलीय लड़े, एक बार अपनी पार्टी कौमी एकता के टिकट पर और फिर 2017 में बसपा के टिकट पर जीते। मुख्तार का सियासी सफर शुरू होने से पहले उनका नाम पूर्वांचल के खौफ का पर्याय बन चुका। 1986 में उनके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और धीरे धीरे उनका दबदबा पूरे उत्तर प्रदेश और उससे बाहर तक फैल गया। मुख्तार को लगता था कि राजनीति में कदम रखने से उन्हें संरक्षण मिलेगा। यही वजह थी कि 1996 में उन्होंने मऊ से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वे कभी नहीं हारे। 2002, 2007 में निर्दलीय, 2012 में कौमी एकता दल और 2017 में बसपा के टिकट पर जीतकर उन्होंने मऊ को अपना गढ़ बनाए रखा। वहीं 2022 में जब मुख्तार जेल में थे, उन्होंने अपनी सियासी विरासत अपने बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी। अब्बास ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास ने अधिकारियों को धमकी दी थी, जिसके चलते उनकी खिलाफ मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और उनकी विधायकी खत्म हो गई। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, तब से मुख्तार और उनके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। मुख्तार के खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज थे और उनके 250 से ज़्यादा सहयोगियों पर भी एक्शन लिया गया। उनकी 600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई और उनके कई शूटर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। 2019 तक मुख्तार बांदा जेल में थे, लेकिन जब उन्हें यूपी में दिक्कत होने लगी तो उन्हें सुरक्षा का हवाला देकर पंजाब जेल में ट्रांसफ़र की मांग की गई। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और आखिरकार मुख्तार को वापस बांदा जेल लाया गया। मार्च 2024 में बांदा जेल में मुख्तार की मौत हो। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। परिवार का दावा है कि मुख्तार ने इसकी शिकायत भी की थी और उनका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं हुआ। हालांकि इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं होती। अब्बास की विधायकी जाने के बाद मऊ में उपचुनाव की स्थिति बन रही है। चर्चा है कि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उमर को हाल ही में एक मामले में बरी किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अगर किसी केस में सजा हुई तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सपा के सांसद हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी और अब्बास अंसारी पत्नी निखत के खिलाफ भी कई केसेस हैं। पूरे अंसारी परिवार पर कानूनी शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अंसारी परिवार योगी सरकार के चक्रव्यूह से निकल पाएगा। मऊ में उपचुनाव में अगर उमर अंसारी उतरते हैं तो क्या उनकी जीत आसान होगी। मऊ सदर सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा लंबे समय से रहा है, लेकिन योगी सरकार की सख्ती ने उनके सियासी और आपराधिक साम्राज्य को हिला के रख दिया। मुख्तार की मौत, अब्बास की सजा और परिवार पर मुकदमे जो दर्ज हैं, अंसारी परिवार के सामने सियासी वजूद का संकट खड़ा कर रहे हैं। क्या उमर अंसारी इस विरासत को संभाल पाएंगे या मऊ में कोई नया सियासी समीकरण बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि मऊ की सीट किसके पाले में जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।